नमस्कार। राष्ट्रीय सागर में आपका स्वागत है। झारखंड कांग्रेस कोटे से जो मंत्री आलमगीर आलम थे, उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। अब अगला कांग्रेस का मंत्री कौन होगा, इस पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए झारखंड प्रदेश कांग्रेस के महासचिव सह मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा हैं। उन्हीं से जानते हैं कि अगला जो मंत्री होगा वो कौन होगा। नहीं, देखिए, आदरणीय प्रभारी यहाँ थे। कल हम लोगों की कार्य समिति की बैठक भी हुई। कार्य समिति की बैठक के उपरांत विधायक दल की भी बैठक थी और तमाम विधायकों से रायशुमारी हुई है। बातचीत प्रभारी ने किया है, अध्यक्ष ने किया है और हमें लगता है कि बहुत जल्द इस पर हमारा शीर्ष नेतृत्व जो है फैसला लेगा। 1-2 दिनों के अंदर तमाम चीज़ें जो है आप लोगों के माध्यम से भी पब्लिक डोमेन में आ जाएगी। एक बड़ा नाम जो आ रहा है इरफान अंसारी का, क्या वो सही है? नहीं, देखिए, मुझे ये लगता है कि पार्टी के अंदर तमाम लोगों से बातचीत हुई है। अब इसका फैसला शीर्ष नेतृत्व करेगा। पहले शीर्ष नेतृत्व के मामले में आज प्रभारी जा कर के तमाम चीज़ों को रखेंगे, फिर उस पर शीर्ष नेतृत्व का जो भी फैसला आएगा, किनके नामों पर मुहर लगेगी, आप लोगों के माध्यम से इसलिए मैं कहा कि बहुत जल्द पब्लिक डोमेन में आ जाएगा। इस लोकसभा चुनाव में कल्पना सोरेन एक बेहतरीन नेत्री के रूप में उभरी हैं, क्या उनको अगला मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है? देखिए, मुझे ये लगता है कि ये भविष्य की बातें हैं और भविष्य की बातें वर्तमान में नहीं की जा सकती है। ये सही है कि जिस प्रकार कल्पना सोरेन जी ने चुनावों में पूरी दमखम के साथ इंडिया अलायंस के पक्ष में प्रचार किया है, तो एक सशक्त नेतृत्व भी इंडिया अलायंस को मिला है और हमें लगता है कि इसका फैसला विधानसभा चुनावों के बाद होगा। नहीं, जनता का तो डिमांड है कि कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। चंपई सोरेन संभाल नहीं पाया। नहीं, अब मुझे ये देखिए, ये लगता है ये टीआरपी का विषय है और टीआरपी के विषय पर ये प्रतिक्रिया नहीं हो सकती। मैंने कहा कि अब विधानसभा के चुनावों की तैयारी में हम लोगों को लगना है, तो स्वाभाविक तौर पे अब विधानसभा की चुनाव की तैयारी में हम लोग फोकस किए हुए हैं। डिजर्व करती हैं कि नहीं सीएम के लिए? देखिए, मैं ये कहता हूँ कि हर वो नागरिक मुख्यमंत्री के लिए डिजर्व करता है जिसकी संवेदनाएं जनता के साथ हो और जनता के प्रति हो। वो हर व्यक्ति है, हम भी हैं, आप भी हैं। एक अलग सवाल है, आसू के जो सांसद हैं चंद्र प्रकाश चौधरी, उनको मोदी मंत्रिमंडल में जगह नहीं दिया गया। इस पे कांग्रेस का क्या रिएक्शन? नहीं, देखिए, मैं ये समझता हूँ कि हमसे बेहतर इस पर आसू के सुप्रीमो ही कह सकते हैं कि जब बिहार से एक सांसद थे जीतन राम मांझी, तो उनको कैबिनेट में जगह मिली और आसू भी एनडीए गठबंधन का शुरू से एक पार्ट रही है। काफ़ी लंबा अंतराल रहा है एनडीए गठबंधन का पार्ट बन करके आसू यहाँ काम भी की है राज्य में। उसके बावजूद अगर चंद्र प्रकाश चौधरी जी को कैबिनेट में जगह नहीं मिला, तो ये बातें चंद्र प्रकाश चौधरी जी को सुदेश महतो जी से पूछना चाहिए। और हमें लगता है कि जिस प्रकार यहाँ के मूलवासियों को, आदिवासियों को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अपमानित किया जा रहा है, यह भी सर्वविदित है। तो अब क्या डील हुई है सुदेश जी से, क्या डील के कारण चंद्र प्रकाश चौधरी जी को मंत्रिमंडल में नहीं रखा गया, उनकी उस डील का खामियाजाना चंद्र प्रकाश चौधरी जी भुगत रहे हैं, तो ये जनता को तो बताना ही चाहिए सुदेश जी को। कल कांग्रेस के विधायक लोग आपस में बैठे थे, ऐसा सूचना मिल रहा है कि वो आपस में मारपीट की भी सूचना मिल रही है मंत्री पद को लेकर के। ऐसी कोई सूचना है क्या? नहीं, ये मुझे नहीं जानकारी है कि ये सूचना कहाँ से निकल करके आई। मैंने कहा कि विधायक दल की बैठक थी और पार्टी में विधायक दल की बैठक होते रहती है, विधायकों से रायशुमारी होते रहती है। क्योंकि लोकसभा के चुनाव खत्म हुए हैं, विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, तो इस बाबत तमाम विधायकों से विचार विमर्श, रायशुमारी प्रभारी जी ने किया है। ये बातें अब इसलिए मैंने कहा कि मुझे हास्यास्पद लग रहा है कि विधायकों के बीच, कोई विधायकों के बीच किसी प्रकार का कोई ये नहीं है। ये थे राकेश सिन्हा जी, इन्होंने तो साफ तौर पे अभी खुलासा नहीं किया, मगर जो अंदरूनी जानकारी हमें मिल रही है उसके अनुसार इरफान अंसारी अगले कांग्रेस कोटे से मंत्री होंगे चंपई सोरेन के कैबिनेट में, रांची से विपिन कुमार।